Hello everyone. Today we have been going to start with the next chapter of class 5th. Uh, we have been saying about unit 5, that is a normal phenomena, the chapter 11, natural calamity. This chapter is going to be about all the natural things which have been hazardous or which are been creating problems to us. वो चीज़ें जो हमारी नेचर में हमारे अर्थ में हमें नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी सी चीज़ें जिनकी वजह से हमारी अर्थ को नुकसान होता है, या वो चीज़ें जो सिर्फ हम बोलते हैं भगवान कर रहा है. दिस इज सम ऑफ द थिंग्स विच आर बीन डन बाय नेचर, नॉट बाय humans. So that kinds of calamities are been said, we have been going to study in this chapter. The natural calamity. The calamities, this only name refers to the things of destruction, destroying. ठीक है, किसी भी चीज़ को तोड़ना, फोड़ना, ये सब चीज़ों का काम होता है कैलमिटीज़ का. ठीक है, और नेचर से जो कैलमिटीज़ होती है, इफ़ आई एम गोइंग टू से, सो यू विल ऑन गोइंग टू आंसर्स मी कि मैम इस तरीके की चीज़ें हमारे लिए हज़ारियस है. जैसे कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो दिस इज़ काइंड ऑफ ए नेचुरल कैलमिटी. कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है, फ्लड आ जाता है, देन अर्थक्वेक. ओके, सो दीज थंडरस्टॉर्म, तूफान, सो ऑल दीज आर बीन सेड एज द natural calamities. So we will going to study all the things in detail. So what are been these all? So natural calamities are such misfortune. Misfortune का मतलब होता है अपने अचानक से होने वाली, भविष्य में चीज़ें जो होने वाली, जिनके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि दिस विल बी गोइंग टू हैपन. ठीक है, सो विच आर बीन कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचर, जिससे सिर्फ नेचर हमारा नुकसान कर रही है. दे अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एक साथ ही अफेक्ट करती है. ठीक है, एज दे हैव बीन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, समटाइम्स दे आर सो डिजास्टरस दैट दे कॉज रिपेयरेबल लॉस ऑफ लाइफ, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी. वेल्थ का मतलब होता है पैसा, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जगह. जैसा आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपके पापा का ऑफिस होगा, आपकी गाड़ियाँ होगी, तो ये सब ऑल दीज आर सेट एज द प्रॉपर्टीज़. तो अचानक जब ये चीज़ें होती हैं तो हमारा पैसा चला जाता है, हमारा इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, इंसान ही मर जाते हैं. देन प्रॉपर्टीज़ जो होती है, घर, गाड़ी, सब कुछ तबाह हो जाता है. तो दैट इज़ अ डिजास्टर्स. तो दे इंक्लूड फ्लड. फ्लड का मतलब होता है बाढ़. साइक्लोन्स का मतलब होता है तूफान. ड्रॉट का मतलब होता है सूखा. अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप. देन एपिडेमिक का मतलब होता है बीमारियाँ. देन जो अभी फिलहाल बीमारी हमारी चल रही है, दैट इज़ अ कोरोना वायरस, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इट. देन वॉल्केनोज आर बिन ज्वालामुखी. जब ज्वालामुखी फटता है, जो वॉल्केनो erupt, it destroys the all the over areas around it. मतलब जो ज़मीन के नीचे से जो लावा निकलता है, वो लावे से सारे का सारा जो आसपास का एरिया है वो तबाह हो सकता है. तो these all kinds of natural calamities we have been going to study in this chapter. So this is the first one. The first one is the flood. Floods are a potential natural calamities every year during रेनफॉल. अब ये फ्लड आता कैसे है? अब हम जैसे जब पानी का लेवल, जो नदी है, समुद्र है, एनी वाटर लेवल व्हेन इट इंक्रीज देयर हाइट, मतलब जो उनकी जो नॉर्मल लेवल है, लेवलिंग जो होती है उनकी, जहाँ से अगर मैं समुद्र की भी बात करूँ तो समुद्र ज़्यादातर कितना आ सकता है, रेतों के पास पानी जो हमारे पास सैंड है वहीं तक आता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है. मगर अगर पीछे से अगर बहुत बड़ी लहर आ रही है या फिर बहुत बड़ी टाइड आ रही है, जिसकी वजह से पानी आगे की आगे और आता जा रहा है, और जिसकी वजह से समुद्र का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ वाटर इंक्रीज. सेम एज इट इज़ इन द रिवर्स ऑल्सो. रिवर्स का जो लेवल होता है वो नीचे ज़मीन तक की जब बहती रहती है, जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो बहुत सारा पानी ऊपर जो रिवर का लेवल को बढ़ा देता है, तो दैट कॉजेस अ फ्लड. एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम विच वेयर वी गेट्स अ फ्लड इज़ द हैवी रेनफॉल. जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो हमारी जो नालियाँ होती है रोडों पे, जो हमारी गलियों में
जो नालियाँ होती है दैट ऑल गेट्स फिल्ड अप, तो वो पूरी की पूरी भर जाती है। वो भर जाने की वजह से जो कचरा हम डालते हैं, कचरे की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है नालियाँ। अब जाना तो चाहिए उन पानी नालियों के थ्रू, मगर वो नालियों के थ्रू पानी जा नहीं सकता क्योंकि हमारा जो कचरा है उसे ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक होने की वजह से पूरा का पूरा पानी वो वहीं पर ही इकट्ठा हो जाता है। सो what the thing has been happening here, what the thing कि वो जो कचरे को अगर जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक वो पानी जाएगा नहीं, और उसकी वजह से उस जगह पे, अगर उस गली में कह लें या फिर उस रोड पे कह लें या फिर उस एरिया में कह लें, हम उस पानी को ज़मीन तक नहीं लेके जा सकते। और ज़मीन तक जब सॉइल तक पानी नहीं जाएगा, वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करता रहेगा, तो दैट कॉजेज़ अ फ्लड। ये चीज़ें हैं रेनफॉल होने की वजह से, हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो फ्लड हमारा आता है। इवन दो जो प्लांट्स होते हैं वो कितना ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व करेंगे, ऑल्सो प्लांट्स आर बिन अब्जॉर्बिंग द वाटर ऑल्सो, ऐसा नहीं कि वो पानी ऑब्जॉर्व नहीं करते, बट एट व्हाट लेवल, उनकी भी एक इंक्रीजिंग लेवल होती है जहाँ तक वो अपना ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। बट अगर वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेंगे तो रूट सॉइल कैसा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। ढीला सॉइल होने की वजह से रूट्स को कमज़ोर होने की ताकत मिल जाती है, रूट्स अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा पेड़ गिर जाता है। तो ये भी वजह होती है जिसकी वजह से हमारा फ्लड हो पाता है। So flood are the potential natural sources. Every year during rainy season, heavy rains makes a river overflow their banks and causes serious problems in the adjoining areas, destroying crops, damaging properties and drowning cattle and the human being. Besides heavy rainfall, floods are caused by some other reasons too, like melting of the snow, a high tide along with the storm, or the collapse of the dams. The careless activities of man like deforestation and overgrazing and have increased the frequency of flood. Bihar, West Bengal, Odisha and Assam are been flood-prone areas of our country. To control flood, we should plant more trees, roots of the root trees, slow down the speed of the running water, build check dams. They also helps in slowing down the speed of the running water, provide informations to the people on time about the effects of the flood. We should shift people to the safer areas and make arrangement for the food, shelter and medicines for the affected people. So what they have been saying the same thing only कि फ्लड जो आता है वो अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें लेकर प्रॉब्लम्स लेकर आता है। सबसे पहले वो खेती को भी ख़राब कर देता है, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, अगर ज़्यादा पानी है जगह तो खेती सारी पूरी ख़राब हो जाएगी। देन डैमेज द प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करता है, घरों को ख़राब कर देता है, ठीक है, घरों में चीज़ें ख़राब कर देता है। फ्रिज, टीवी, अगर पानी घर में भर जाएगा तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी हमारी। ड्राउनिंग ऑफ कैटल का मतलब होता है हमारी भेड़ बकरियाँ जो होती हैं, हम घर में गाय भैंस पालते हैं, भेड़ बकरियाँ पालते हैं, हमारा कुछ भी अगर हमारे घर में पोल्ट्री या फार्म्स हैं, अगर कुछ भी है तो वो सब कुछ पानी के अंदर बह जाएगा। इवन दो द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, तो ये सारे के सारे बह जाते हैं। इसके साथ साथ में जब ये आता है, जब ये हैवी रेनफॉल की वजह से होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, देन जब बहुत ज़्यादा स्नो पिघल जाती है, जो बर्फ़ है ना जो हिमालयाज़ में, जब वो पिघल जाती है, दैट स्नोज इज गेट्स, तो वो पूरी की पूरी बर्फ़ का जो पानी है वो भी हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड को लेकर आने के लिए। देन अगर डैम्स के अंदर जो पानी का रनिंग वाटर है, अगर हम प्रॉपर्ली डैम्स को बिल्डअप नहीं करेंगे तो उनकी वजह से भी होता है। देन अगर बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है समुद्र में तो उसकी वजह से भी होता है। एंड इवन द मेन रीज़न ऑफ इट दैट कि डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरगेजिंग, ह्यूमन बींग्स आर बीन कटिंग द ट्रीज मैनी टाइम, तो फिर जितना ज़्यादा वो ट्रीज़ को कट करते जाएंगे, उनकी रूट्स अब्जॉर्ब करेंगे पानी को, तभी तो वो पानी को रोक पाएगा। तो अगर रूट्स ही नहीं टेढ़ी नहीं रहेंगे तो कहाँ से हो पाएगा। तो दिस इज़ ऑल द रीजंस ऑफ इट।